फ़खैर रागली टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे। एक तो सीपैक के 10 साल हुए हैं, पाकिस्तान उसको सेलिब्रेट कर रहा है। चाइना के वाइस प्रेसिडेंट ने विज़िट भी किया 3 रोज़ का। और आज बल्कि गुज़िश्ता दिन एक तकरीब में शहबाज़ शरीफ साहब कहने लगे कि हम अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं। क्या ये एक सियासी बयान है या वाक़ई ये सीरियसनेस है और हिंदुस्तान भी अ, इसको सीरियस लेगा या नहीं? इस हवाले से बात करेंगे और इसके साथ-साथ अमेरिका और यूएस के बीच में जो टेंशन है उस हवाले से भी बात करेंगे। कुछ ड्रोन्स की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो चाइना ने रोकी है वाशिंगटन को। क्या वजह है इसकी? इस हवाले से भी बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम यूएस डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। यकीनन आप सब देखते भी हैं उनको, जानते भी हैं उनको। अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, कन्वर्सेशन के नाम से शो करते हैं। मुख्तलिफ न्यूज़पेपर्स के लिए वो लिखते भी हैं और मुख्तलिफ प्लेटफ़ॉर्म पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब और आपके सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो सीपैक को आप फ्रीज़ हो गए। वावेला हुआ, बहुत ज़्यादा गर्मजोशी दिखाई गई 2013-14 में जब ये बात सुनने में आई। वैसे तो कहते हैं कि 2007 से ये कहानी शुरू हुई, लेकिन जब से भी हुई तो कहा गया कि जी दुबई बन जाएगा, कोई कहता था सिंगापुर बन जाएगा, कोई क्या कहता था। लेकिन आप क्या ऐसे, अगर मैं इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आपसे पूछूं, तो आपको क्या नजर आया लास्ट 10 ईयर में सीपेक के हवाले से? आप यूएस में बैठे हुए हैं। सर आप फ्रीज़ हो गए थे तो जी एटलीस्ट जी, आपने मेरा क्वेश्चन अगर सुना है तो? समझ गया। आई आई हैव जी जी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। जी जी तो ये देखिए, जब 10 साल पहले 10-12 साल पहले जब इसका ज़िक्र निकलने लगा था, जी, तो इतनी धूम थी, इतना हाइप था कि दिस वाज़ गोइंग टू बिल्कुल। बी अ गेम चेंजर ना। दिस यस। वाज़ गोइंग टू लिफ्ट पाकिस्तान इकोनॉमी ऊपर। इट वाज़ नॉट जस्ट, देखिए जब ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स आप करते हैं, क्या 60-65 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट है ये। सो इट इज़ नॉट समथिंग कि आपने, मैं सिंपली मिसाल देता हूँ कि अगर आपने एक बहुत ज़बरदस्त पार्क बना दिया, जहाँ पे पार्क ना हो, लेकिन वो पार्क से खाली आबो-हवा अच्छी नहीं होती, उससे ये भी होता है कि जी, आजू-बाजू कई रेस्टोरेंट्स खुल जाते हैं, लोग आना शुरू हो जाते हैं, बिल्कुल। पार्किंग चीज़ें, बाजू मूवी थिएटर्स खुल सकते हैं। सडनली इट बिकम्स ए ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है? जिसकी राइट। वजह से इकोनॉमिक डेवलप। तो अब जो लोकेशन जो उन्होंने जो चुना था, अगर आप देखें वो सीपेक का हार्बर जी, का वो इतना दूर है फ्रॉम पाकिस्तान की जो मेन सोसाइटी से। सो बिल्कुल। इट वाज़ टू मी, जब मैं वो मैप पे देखा, मैं बोला या तो ये तो कराची से इतना दूर है, इट इज़ लाइक इन अ कॉर्नर बलूचिस्तान या में। तो इज़ इट गोइंग टू बी एबल टू ड्राइव इकोनॉमिक ग्रोथ? वो किधर इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करेगा? सो दैट वाज़ फर्स्ट क्वेश्चन। तो ठीक है, लेकिन अगर वो टाइम पे बन जाता और इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इट कुड बिकम अ स्टॉप ओवर वगैरह, इट कुड हैव बिकम ए ड्राइवर। तो अब जब हम देखते हैं एंड टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन, इट्स लाइक सेइंग कि मैं अगर आपको कहा कि भाई आप ये दवा खाएं और इससे आपका ब्लड शुगर खत्म होगा और जी, आपका वजन भी खत्म हो जाए, कम हो जाएगा, बिल्कुल। यू बिकम फिटर एंड हैप्पियर। तो जब मैं सारे इंडिकेटर्स देख रहा हूँ, तो ना तो ब्लड शुगर कम हुआ आपका, ना आप फिट हुए, ना आपका वजन कम हुआ, ना आप ओह! खुश लग रहे हैं। तो अब मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान का इकोनॉमी क्या हालत है। आपका 140 बिलियन डॉलर का फॉरेन डेट है, जिसमें से या, 1/3 चाइना को है। वो सारा यस। का सारा सीपेक को लेकर है डेट। तो आपको उसके नेमतें तो हासिल नहीं हुए, बेनिफिट्स, लेकिन कर्ज तो बढ़ गया ना। यू हैव जी, पेड द बिल्कुल। बिल विदाउट एंजॉयिंग द लंच। या, यही हुआ ना, आपने बिल दे दी लेकिन वो प्लेट में लंच नहीं किया, बिल्कुल। हाँ, वो गिर गया, प्लेट टूट गई, वैसी बात हो गई है। सही। सो नाउ इट हैज़ बिकम एन इकोनॉमिक बर्डन टू इट। दूसरी चीज़ ये है कि इट वाज़ सपोज्ड टू बी द ज्वेल इन द क्राउन ऑफ द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये सबसे इम्पोर्टेंट वगैरह था। सो द चाइनीज़ आर गोइंग टू प्रिटेंड दैट इट इज़ अ सक्सेस, बिकॉज़ वरना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव इज़ जी, नॉट सक्सेसफुल ना। अभी वो हम्बन टोटा का आप ले लें, श्रीलंका जी, में चक्कर ले सलाम। लें। सो देयर इज़ नॉट मच सक्सेस। अब जो एक ही कंट्री थी G7 की जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में थी, इटली, वो भी कह रही है कि वी हैव टू फाइंड अ वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ या, बेल्ट एंड रोड एग्ज़ैक्टली। इनिशिएटिव। हाँ, तो ये डिस्कशंस तो चल रहे हैं। सो मेरा तो असेसमेंट ये है कि
it was a good idea, it was a good initiative, but it failed. मतलब it failed. अब अगर आप उसको how you're going to make it a success, uh, I don't know honestly. मतलब अब आप जो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो हर 6 महीने को आपको तंग करने लगेगी. यू हैव टू बिल्कुल, डील एवरी ईयर. फिर ये आईएमएफ की डील खत्म हो गई, अभी तक कंफर्म नहीं हुई वो पूरी डील, राइट? अभी चल रहा है उसका बिल्कुल। प्रोसेस. हाँ, जी, तो उसके बाद आपके जब इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे नवंबर में, ऑन टॉप ऑफ दिस आप ये देखें टेररिस्ट अटैक्स जो होने लगे, अब ये खार बिल्कुल। में जो हुआ है. सो यू हैव दिस मल्टीपल क्राइसिस गोइंग ऑन. एक लफ्ज है अंग्रेजी में कॉल्ड पॉली क्राइसिस. तो ओके, पॉली क्राइसिस का शिकार बन गए हैं आप साइमल्टेनियसली. और जो जो आपके जो क्राइसिस जो है ना वो अलग अलग नहीं है. एक क्राइसिस दूसरी क्राइसिस को और बढ़ाती है. बढ़ाती है। And then जी, so you have now multiple crises which are exaggerating other crises. So CPEC was supposed to be a solution, लेकिन वो जो पाकिस्तान जी, उससे जो अच्छाइयाँ आने वाली थी वो नजर नहीं आती मुझे. लेकिन जो पाकिस्तान में पहले से बुराइयां थी उसको वो एक्सपैंड कर दिया. ओके, देखिए, इट राइट। हैज बिकम ए टारगेट ऑफ बलूचिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट. या आपको याद है सुइसाइड बॉम्बर ने चाइनीज को मारा था. बिल्कुल, बिल्कुल। So it is the target of Balochistan movement, which you didn't, उससे पहले नहीं था वो. दूसरा चीज हुँ, ये है कि थोड़ी एंटी चाइना सेंटिमेंट्स भी आ गया है पाकिस्तान में. आपने देखा होगा थोड़े दिन पहले एक इंजीनियर को उन्होंने हाँ, छुपा कर लेके भागना पड़ा उनको लिटरली. So there जी, is an anti-Chinese sentiment also rising, which says कि diplomacy is failing. फिर वो या तीसरी चीज ये है कि आपको इट इंस्टेड ऑफ बूस्टिंग योर इकोनॉमी it is having the opposite effect. It's like saying कि आपने वो लिफ्ट जो होते हैं ना क्या कहते हैं जेट पैक. जी, जी, जेट जी, पैक पहना लेकिन जी, उल्टा पहन लिया. सोचिए जी, आप जी। ले जाने के बजाय वो नीचे लेकर आ गया. That is what has सही, happened to सही, Pakistan's सही। economy. जी. अच्छा, डॉक्टर साहब एक चीज़ तो ये है। अच्छा पाकिस्तान ये भी कह रहा है कि जी इसके खिलाफ बहुत सारी साज़िशें हुई और इसको डिट्रैक्ट किया गया, इमरान खान का नाम भी लिया गया, बाकी इंटरनेशनल जो है कंस्पायरेसीज़ के हवाले से भी बात की गई कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ ने इसके खिलाफ बड़ी साज़िशें की। आपको क्या लगता है कि वाक़ई इसको रोकने के लिए कुछ लोगों ने मतलब यूएस के हवाले से भी बात होती है, आईएमएफ के हवाले से भी बात होती है, हिंदुस्तान का नाम भी लिया जाता है, इज़राइल का भी नाम लिया जाता है, कुछ दबे लफ्ज़ों में यूएई वगैरह का भी नाम लिया जाता है, लेकिन वो ओपनली नहीं है। ये बाकियों का ओपनली लिया जाता था पहले, आज से 2 साल पहले। आपको लगता है कि ऐसा था या ये हमारा इंटरनली हमारी नालायकियाँ और वो चीज़ें थी कि हम इसको सँभाल नहीं सके या ट्रैक पे नहीं ला सके? देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका इज करप्शन, ओके, विच इज योर बिगेस्ट थ्रेट. अमेरिका ओके, को क्या फर्क पड़ता अगर पाकिस्तान का डबल हो जाती इकोनॉमी तो भी. ओके, जो आप हमको पैसे तो मतलब इट्स यू माइट बाय मोर F-16, सो इट्स गुड फॉर अस. ओके। हाँ, अगर आपका जीडीपी 2000 से 1600 1700 से 5000 भी हो जाए यार चले, 4 गुना बढ़ गया, 3 गुना जी, जी। बढ़ गया, क्या नुकसान. इट्स नॉट अ थ्रेट, इट्स नथिंग. अगर आपका जीडीपी डबल हो गया तो हमारे डिफेंस बजट से भी कम है अभी. ओके, बिल्कुल सही। 350 बिलियन है. जी, 700 बिल्कुल। भी अगर हो जाता तो इट इज लेस देन यूएस डिफेंस एग्ज़ैक्टली, बजट. इट्स बिल्कुल, नथिंग. बिल्कुल। सो अमेरिका को कुछ फर्क नहीं पड़ता सीपेक सक्सेसफुल रहो या ना रहो, अनलेस यू आर सेइंग कि दिस इज टारगेटेड चाइना. चाइना दुनिया का सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री. जी। कैन इट इज इट नॉट एबल टू प्रोटेक्ट इट्स ओन इन्वेस्टमेंट्स. ये सवाल उठता है ना कि इट इज नॉट जस्ट पाकिस्तान विच इज डिफेंडिंग एंड trying to make CPEC successful. This is China and Pakistan both trying to make it successful. तो ये बातें चाइना से सुनने में नहीं आ रही कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उसे. अगर यूएई चाइना के कोई मेजर प्रोजेक्ट से पंगा लेना है तो वो पाकिस्तान से थोड़ी डरेगा, वो चाइना से डरेगा ना. जी, हाँ, सो आई एम नॉट कन्विंस्ड कि छोटे मोटे कंट्रीज आर गोइंग टू मेस विद चाइना. ओके, द ओनली कंट्री दैट कुड हैव डन इज द यूएस, हु इज नॉट अफ्रेड ऑफ चाइना. एंड there is no evidence that the United States is trying to sabotage जी, CPEC. राइट। हाँ, ये अलबत्ता है आईएमएफ में जो के लोन के लिए जो आईएमएफ ने इंसिस्ट किया कि यू फर्स्ट गो एंड रिजॉल्व द मैटर विद चाइना, दैट इज द यूएस यूजिंग चाइना's डेट ट्रैप अगेंस्ट चाइना. ओके, और वो कंट्रीज जो चाइना से पैसे लेते हैं उनको भी सजा दे रहा है. मतलब देखिए आप हुँ,
जब पाकिस्तान को जब आईएमएफ वाले आए थे ना, अक्टूबर नवंबर में आए थे ना जी, लास्ट, बिल्कुल। उसी ज़माने में दे वेंट टू बांग्लादेश आल्सो, यस। और एक ही हफ्ते में बांग्लादेश को स्टाफ लेवल अप्रूवल मिल गया, आपको तो अब मिला इतने अभी भी सर नहीं मिला, हमें तो स्टैंड बिल्कुल। बाय सिर्फ मिला अभी फिलहाल। वो वाला तो नहीं मिला, 9th और 10th रिव्यू अभी भी नहीं मिला। हाँ, तो यू सी द डिफरेंस इन द टू वेज़ ना, जिस बिल्कुल। तरह से आईएमएफ ने, हालाँकि आईएमएफ बांग्लादेश का भी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं चाइना के साथ इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। ओके, हाँ, हाँ, तो लेकिन उसके बावजूद द डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ऑफ आईएमएफ टू पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इज़ एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ना। ओके। मेरे ख्याल से आपके पास कोई अगर मास्टर्स और पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, तो इस पे या पेपर लिखो कि व्हाई इज़ आईएमएफ ट्रीटिंग बांग्लादेश डिफरेंटली फ्रॉम फ्रॉम पाकिस्तान, एंड यू पाकिस्तान। विल रियलाइज कि वहाँ पे भी बहुत करप्शन है। मैं सुना, मैं देख रहा था कि ओके, मैं देख रहा था कि एक न्यूक्लियर पावर या कोई पावर स्टेशन जी। जो इंडिया में भी बना और बांग्लादेश में भी, सेम कंपनी, इंडिया में 7 बिलियन का या 770 मिलियन, जी। बांग्लादेश में डबल था वो। इट कॉस्ट ओह डबल इन माय बांग्लादेश, सो यू कैन गॉड! सी द करप्शन राइट अवे, राइट? वहाँ पे ज़बरदस्त। भी करप्शन है, लेकिन इट इज़ नॉट टू दिस स्केल दैट यू हैव इन पाकिस्तान, राइट? तो तो आई हैव अ फीलिंग कि पाकिस्तान का एक करप्शन प्रॉब्लम है, दूसरा जो बैड गवर्नेंस का है। वो दोनों चीज़ें आर पार्ट ऑफ द रूट ऑफ दिस। और तीसरी चीज़ ये है सर कि जो, क्या नाम है वो उसका, आपके इकोनॉमिक मिनिस्टर इस्माइल कुछ नाम है उनका, मिफ्ता इस्माइल सर। मिफ्ता इस्माइल साहब एक बार परवेज हुड बॉय के शो पर थे, तो वो कह रहे थे कि वी डोंट हैव मेनी स्किलफुल पाकिस्तानीज। हुँ, सो उससे ये हो रहा है कि जैसा कि मिसाल के तौर पे अगर 10 पाकिस्तानीज दुबई वगैरह जाके काम करते हैं, दे जी, आर वर्किंग एज लेबर फोर्स। बिल्कुल। तो ब्लू कॉलर रेमिटेंस, जॉब्स होती हैं उनके हाँ, पास। रेमिटेंसेस बहुत कम आ रहे हैं, और इंडिया से अगर डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जा रहे हैं तो रेमिटेंसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। इसलिए बिल्कुल, 100 बिलियन डॉलर्स है इंडिया की फॉरेन जो डायस्पोरा जो भेजती है, इट्स बिल्कुल सही। 100 बिलियन। तो सो व्हाट ही वाज ट्राइंग टू से इज कि सीपैक जैसा प्रोजेक्ट टू बी सक्सेसफुल, यू डोंट हैव दैट मेनी वेल ट्रेन्ड मैनेजर्स, इकोनॉमी इंजीनियर्स हुँ, वगैरह। बिल्कुल ठीक। तीसरी चीज़ ये है कि आई आई थिंक कि मैंने आपसे पहले भी बताया था शायद कि जी, मैंने बहुत कोशिश करा टू लुक एट द डॉक्यूमेंट्स जिस पे आपके सीपैक के सिग्नेचर्स वगैरह जी, हैं। जी। इंटरेस्ट रेट्स बहुत खतरनाक है फ़खर साहब। जी, बिल्कुल। 5-6% से लेके 20% तक है बाज़ सिचुएशंस में। जी। So the interest rates are very very high, much higher than it would, अगर आप वर्ल्ड बैंक से ये लोन्स लेते तो बहुत सस्ते में पड़ते आपको। हुँ, तो नंबर 1, नंबर 2 है, अगर लेट्स से कि ये प्रोजेक्ट आप खुद करते, वर्ल्ड बैंक से लोन लेके हुँ। या अपनी पब्लिक को बॉन्ड्स बेचकर, जी, जी। हाँ, इंटरनली, सही, सही, सही। तो ये होता कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता पाकिस्तान में। बिल्कुल। लेकिन अब क्या किया सीपैक के उसमें, चाइनीज ने अपने लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया, आपके लिए नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। राइट? सो द बिगेस्ट, देखिए ये जो बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, मैं 1995 96 की बात कर रहा हूँ। जी, हम कहीं गए तो मैं स्टूडेंट था उस ज़माने में, तो हमने ऐसी कहीं पे एक टिकट कैंकून की जीत गए थे। अच्छा। तो फिर हमने और एक लेके मैं और मेरी बेगम कैंकून गए, मेक्सिको। तो वहाँ जी। से हम जाके पिरामिड्स देखना चाह रहे थे। तो हाईवे पे जा रहे हैं, 4 लेन का हाईवे है। 2 4 और 4 खाली, बिल्कुल खाली, कोई नहीं। ओह माय गॉड! डेढ़ 2 घंटे तक कोई भी नहीं। तो मैं बड़ा ज़ैप में, इतनी अच्छी रोड ये किसके लिए बनाई इन्होंने? तो वर्ल्ड बैंक से लोन लेके वो बना तो दिए, बट इट वाज़ नॉट बीइंग यूज्ड। सो हुँ, डेट था, डेट सर्विसिंग बिकेम अ बर्डन ऑन मेक्सिको। तो ये जो बड़े प्रोजेक्ट्स इनिशियली जॉब क्रिएट किए ना, क्योंकि रोड बनाने के लिए लोगों को हायर करना पड़ा था, कंपनीज को। सो इट हैड अ स्पाइक, टेम्परेरी स्पाइक इन द इकोनॉमी बिकॉज ऑफ फॉरेन हुँ। इन्वेस्टमेंट। तो सीपेक कुड हैव बीन एन इन्वेस्टमेंट जिससे इकोनॉमी में स्पाइक हो सकती थी, लेकिन वो नहीं हुआ ओके, बिकॉज राइट, राइट। जॉब्स बाहर चले गए ना। आपने जॉब बिल्कुल के ठीक, हर चीज आपने एक्सपोर्ट कर दिया, तो फिर आपके पास क्या रहा? खर्जा, बस वही है। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही और ये वाली बात आपकी ये स्किल्ड लोगों वाली क्योंकि मैंने रशिया इकोनॉमिक ज़ोन क्योंकि बिल्कुल मेरे गाँव के करीब है, वहाँ पे भी मैंने देखा छोटी-मोटी जॉब्स तो वहाँ लोकल लोगों को मिल जाती हैं।
लेकिन जो अच्छी जॉब्स होती है, जिसकी पेमेंट अच्छी मिलती है, सैलरीज़ अच्छी होती है, तो उसके लिए ज़्यादातर चाइनीज़ जो है इंजीनियर या इस तरह के जो लोग होते हैं, वो वहीं से आते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान के साथ बात करना चाहते हैं। डू यू एग्री विद दैट? अभी 7 तारीख को ये चले जाएँगे, टोटल 1 हफ्ता इनका रह गया है, कि ये मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि जी ये बिल्कुल हाँ, ये चाहते हैं कि ऐसा हो। और क्या इंडिया इस तरह के मुज़ाकरात अगर इंडिया को ऑफ़र की जाती है तो उसके ऊपर वो रिएक्ट करेगा और वो कहेगा हाँ, ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। I think that is going to be one of the campaign promises. हुँ, वो राइट, एजेंडा सेट कर रहे हैं अपनी कैंपेन के लिए कि सही। हम जीत कर आए तो हम जाके बस मैं गले लगा लूँगा नरेंद्र मोदी को और बस फिर देखें और फिर सीपेक तो क्या सीपेक के बाप लग जाएँगे हमारे पास, इस तरह की बात। सो सही। बेसिकली ही इज़ गोइंग टू मेक दैट एज़ अ प्रॉमिस। देखिए, आपको याद है पिछले साल उन्होंने यूएई में जाके भी यही बात की थी कि हमने जंगों से सबक सीख ली है एंड वी देयर इज़ नो हाँ, पॉइंट। हाँ, हाँ, फिर उन्होंने यूएई को भी इनवाइट किया कि आप मीडिएट करें इस इश्यू को। जी, तो जब हमने समझा था कि दिस वाज़ अंडर यूएई's प्रेशर क्योंकि उनको पैसे चाहिए था यूएई यूएई ने बाद में दिया ना $1 बिलियन ट्रांसफर बिल्कुल किया दिया, फॉर बिल्कुल आईएमएफ। दिया। सो और यूएई इज़ वेरी क्लोज टू इंडिया, I2U2 का भी हिस्सा है। अब बिल्कुल फ्रांस है। के साथ जो डील्स बने उसमें भी यूएई का हिस्सा है। यूएई इज़ इन्वेस्टिंग इन कश्मीर एंड इंडिया वगैरह। तो जब मैं ये समझा था कि यूएई के प्रेशर के अंडर उन्होंने शहबाज शरीफ ने ये कहा, फिर वापस आते ही मिलिट्री ने रिवर्स कर दिया ना वो पॉलिसी। ही हैज़ नॉट टेकन अ स्टेप। अगर उनको ये करना है, खैर अब तो वो जी20 के लिए आएँगे भी नहीं। कौन आएगा जी20 के लिए? केयरटेकर? ओह हुँ। वाओ! क्या बेकार टाइमिंग हो गई राइट? अच्छा, सितंबर में है जी20। जी, तो ही कुड हैव सेड दिस इन द एससीओ की समिट में ना। एससीओ, जी20 का तो पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है। हाँ, सॉरी एससीओ। हाँ, एससीओ, एससीओ के समिट में ये कह सकते थे। नहीं, जी20 को अगर वो रिक्वेस्ट कर सकते थे कि मुझे बुला लें, तो इंडिया बांग्लादेश को बुला रहा है तो इंडिया इनको भी ओके। बुला ले सकता था। जी, जी। So if they have a genuine peace proposal, India would be happy. इंडिया के लिए भी बेहतर होगा going into elections कि हमने पाकिस्तान के साथ threat perception खत्म कर दी। ओके। Because already जो डिस्कशंस चल रहे थे अजीत डोवल और आपके जो क्या नाम था बाजपा साहब जो थे जी, जनरल, जी। हाँ, उनके बीच में डिस्कशंस ऑलरेडी शुरू हो गए थे ना, यूएई वगैरह में वही मीटिंग्स वहीं हो रहे थे। बिल्कुल हुई। So जी। so there must be some principles of understanding how to go forward. कश्मीर को लेके ये एक प्रिंसिपल था कि 30 इयर्स तक इसको बेसिकली कूलर में डाल देंगे, इसका जिक्र भी नहीं हुँ, करेंगे, we'll leave बिल्कुल। things be as they are. देखिए, the most logical solution is to make the line of control as the जी, final border. ये राइट। प्रपोजल तो यूएस ने भी किया था कई साल पहले। So I think ये जो प्रपोजल है, मे बी शहबाज शरीफ पर्सनली is serious about it, but I'm not sure कि पाकिस्तानी establishment is serious. अब तो आपका you have already had a soft coup ना, पिछले हुँ, 3-4 महीने में हुँ। जो पाकिस्तान में जी, हुआ है, like a बिल्कुल soft ठीक। coup. Asim Munir is एग्ज़ैक्टली। back in charge, right? So if he's in charge, then Shehbaz Sharif का कहना ना कहना has no weight in that sense, unless he makes it a big thing and says कि campaign में कि ये हमारा number one agenda है कि we will bring peace to South Asia. और इट इज़ वेरी ईज़ी। मैं आपको एक सिंपल सॉल्यूशन देता हूँ, अगर शहबाज जी, शरीफ सुन रहे जी। तो सुन लें। आप प्रॉमिस करें ए जॉइंट एंटी टेररिज्म टास्क फोर्स पाकिस्तान एंड इंडिया, और आपके जो क्या कहते हैं उसको रिकॉर्ड्स जो हैं पूरे खोल दें। हुँ, गिव इंडिया द इंटेलिजेंस टू कॉम्बैट एंटी इंडिया टेररिस्ट इनसाइड पाकिस्तान। खत्म हो जाएगी ये बात पूरी। ओके, एक ही दिन में खत्म हो जाएगी। सही। बुलाएं उनको, बोले आए आईएसआई के ऑफिस में, ये पासवर्ड है, देख लें आपको कौन से हुँ, ग्रुप्स के बारे में इंटेलिजेंस चाहिए, हियर इट इज। जैश ए हुँ, मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये लें ये लें ये लें, ये इनके बेसिस हैं, वी आर शटिंग इट डाउन। हुँ, आप एक भेज दे अपनी तरफ से मिलिट्री अटैच हु कैन सुपरवाइज, और यू कैन बी अलोंग, राइड अलोंग की तरह लेके जाएं इंडिया के 2-3 मिलिट्री ऑफिसर्स को। जब ये सारे के सारे बेसिस मिलिट्री बेस जला डालें, उनको बंद कर दें, फिनिश। हुँ। इंडिया का तो थ्रेट यही है ना कि काउंटर बिल्कुल। क्रॉस जी, टेररिज्म। बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, इंडिया के लिए बहुत महंगा पड़ता है, उनको तकरीबन 4-5 लाख फौजें रखनी पड़ती है कश्मीर में। बिल्कुल, इट्स अ ह्यूज एक्सपेंस ना फॉर इंडिया आल्सो। द बिल्कुल। काउंटर टेररिज्म इज नॉट अ चीप एक्सरसाइज, सो दिस विल बी ओवर। ओके।
राइट। That's can Pakistan do it? That is the question. आई डोंट थिंक सो। ये मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है या कोई ऐसी कोई चीज़ होगी। इसके लिए बहुत बड़ा दिल और गुर्दा चाहिए मेरे ख़्याल में, मैं उर्दू में ये कहूँगा। चेंज ऑफ और हार्ट चाहिए इसको, चेंज ऑफ हार्ट चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तब जाके ये पॉसिबल है, या फिर जिस तरीके से आपने यूएई की बात की या सऊदी अरेबिया अगर इंटरवीन करे तो वो फिर शायद उनके प्रेशर देखिए में फिर कुछ अगर चीज़ें शायद हो जाएँ। इट्स लाइक सेइंग अगर सऊदी अरेबिया कहता है भाई आपके कंप्यूटर की ड्राइव आप इसको इरेज कर दें, तो आप बैकअप लेके फिर इरेज कर देंगे। दैट्स द प्रॉब्लम ना। So external forces will not work. It has to be internal change. ओके, राइट। अच्छा सर, चाइना और यूएस के दरमियान अभी जो ड्रोन्स वाला इशू चल रहा है, वैसे तो हालात, हालांकि ब्लिंकन ने और बाकी लोगों ने विजिट्स किए और लग ऐसा रहा था कि शायद थोड़ी सी बेहतरी आ जाएगी, लेकिन नहीं आ रही। क्या वजह है? अभी जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ड्रोन्स की एक्सपोर्ट जो है हम अपनी नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए कुछ चीजों को हम बंद कर रहे हैं। क्या मैसेज दे रहा है बीजिंग वाशिंगटन को और वाशिंगटन बीजिंग? देखिए अमेरिका के थोड़े बीमारियां हैं हमको। एक तो जी। एक तकब्बुर बहुत है। ओके। सो फॉर एग्जांपल बार बार यूएस रिक्वेस्ट कर रहा है लेट्स हैव मिलिट्री टू मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट। ये ब्लिंकन भी गए थे वहां पर। लॉयड ऑस्टिन ने भी, जो सिंगापुर की जो इवेंट होती है जी। ना, शंघाई शंका का शंग्रीला जी। कन्वेंशन, वहां पे भी उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि लेट्स एस्टैब्लिश मिलिट्री टू मिलिट्री, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग के वजह से जंग ना हो। मैंने इस पे खासतौर से इस स्पेसिफिक चीज पे दो बार कॉन्वर्सेशंस किए, जब ओके। ऑस्टिन ने कहा, फिर बाद में जब ब्लिंकन जब बीजिंग गए। दिस वाज हिज नंबर वन मिशन टू एस्टैब्लिश मिलिट्री टू। लेकिन जो जो चाइना का जो डिफेंस मिनिस्टर है, अ, उसके ऊपर इन्होंने सैंक्शंस लगाए हुए हैं। हम्म। सो व्हाई इज ही गोइंग टू प्ले बॉल? ही सेइंग पहले सैंक्शंस हटाओ फिर हम बात करेंगे। सो इफ द यूएस इज सीरियस अबाउट इट, दे कांट हैव इट बोथ वेज। आप कह रहे हैं कि भाई हम आपकी बेटी से शादी करेंगे लेकिन बेटी के बाप पे सैंक्शंस लगा देंगे, ये कोई बात हुई? बिल्कुल। राइट। राइट। सो द चाइनीज, आई थिंक द चाइनीज रिफ्यूजल इज लेजिटिमेट कि भाई फर्स्ट यू गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। ओके। सैंक्शंस लगाना है तो जॉर्ज बुश पे भी लगाओ, इन्वेड किया है तो कंट्री पर वो बिल्कुल। बिल्कुल ढाई सही। लाख लोग मारे गए फिजूल बिल्कुल। के। दैट इज वन थिंग। द अदर थिंग इज कि इन्होंने ये जो चिप टेक्नोलॉजी पे जो सैंक्शंस लगाने की कोशिश की है, तो दिस इज चाइनाज वे ऑफ बैकलैश कि ठीक है भाई, यू थिंक ओनली यू कैन इम्पोज टेक्नोलॉजिकल सैंक्शंस ऑन अस, वी आर। अब ये टिट फॉर टैट अगर करते रहेंगे तो देन वी आर गोइंग टू सी अनदर हाई टेक ट्रेड वॉर। ओके, राइट। और मेरे ख्याल में इसका जो नुकसान है सर, इकोनॉमी दोनों कंट्रीज क्योंकि नंबर वन और नंबर टू पे मौजूद है, तो यकीनन इसका नुकसान जो है इन कंट्रीज को तो हो सकता है, लेकिन बाकी जो हमारे जैसे छोटे कंट्रीज हैं। इंडिया का थोड़ा बहुत फायदा फायदा भी हो सकता है। अब देखिए इंडिया ने जाके $3 बिलियन के ड्रोन्स खरीदे ना। जी बिल्कुल। तब वो जो ड्रोन्स आ रहे हैं, आर दे गेटिंग दोस कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना? विल इंडिया गेट दोस ड्रोन्स अगर वो चाइना से कंपोनेंट्स नहीं आते? सो ऑल ऑफ दोस बिकम एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, राइट? ओके। अब इंडिया, अमेरिका को जो सबसे ज्यादा साइंटिफिक टैलेंट आता था वो चाइना से आता था, ओके। इसके राइट। बाद इंडिया। लेकिन अब जब से ये 5-6 साल से ये शुरू हुआ है दैट वी आर नॉट टेकिंग चाइनीज स्टूडेंट्स इन एडवांस साइंसेस में, लाइक न्यूक्लियर फिजिक्स में वगैरह। ये चाइनीज चाइनीज अमेरिकन तो आते हैं, बट चाइना से जो डायरेक्ट आ रहे हैं वो कम हो ओके। गए हैं। अगर राइट। उनको आगे यहाँ फिल्म स्टडी करना है, हिस्ट्री पढ़ना है, फिलोसफी पढ़ना है तो आ जाए, बट नॉट फॉर हार्ड साइंसेस, न्यूक्लियर फिजिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह में अब नहीं ले रहे हैं वो। ओके। इंडियंस इंडियंस बहुत आ रहे हैं इन दीज फील्ड्स, एडवांस टेक्नोलॉजी। सो इन दैट सेंस यू कैन से कि ये जो चाइना और उसका जो इस तरह का टेंशन बढ़ रहे हैं, उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। ओके, राइट। और देखते हैं कि कितना फ़ायदा होता है और वर्ल्ड के ऊपर यानी दुनिया के ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट होता है। डॉक्टर साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और थैंक यू वेरी डिबेट में मच। आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू।